बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मामला तो टल गया। हमने प्रेडिक्ट किया था कि शायद आज दूध में से नहला धुला के फातेह लंदन को बीबा सा बच्चा, पाला सा बेबी बना के सुप्रीम कोर्ट बाहर निकालेगी कि ये होता है बिल्कुल मासूम और पाक साफ, जिसका दामन किसी भी किस्म के दाग से पाक है। वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहार दिया था कि कोई इश्तिहारी रह तो नहीं गया, पढ़ के आ जाए तो इसकी ताहियात नाहली है उसकी ख़त्म कर देंगी। आज ताहियात नाहली वाले केस में हुआ क्या है और क्या समझ रहे हैं इस प्रोसीडिंग्स के साथ? क्या जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो दुल के लॉन्ड्री से निकल आएंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश तो है, खास तौर कोशिश पर है या खिदमत है? देखिए, खिदमत ही होती है ना, कोशिश करेंगे तो खिदमत होगी ना। हाँ जी, है। जी जी, सही लफ्ज़ तो इस्तेमाल करें जी ना आप। जी जी, तो वो कोशिश तो पूरी जा रही है खिदमत करने की। जी और आप देखें कि आज जो समाअत हुई है उसमें मुझे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन दोनों के जो दलाइल हैं मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे भाई हैं। हैं, भाई हैं। बहुत भाई हैं, बड़े मजबूत दलाइल दिए उन्होंने ताहयात नहली ख़त्म करवाने के हवाले से। उसमें देखें कि एक मामला तो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली वाला है। दूसरी जानिब जो दो तीन चीज़ें कंट्राडिक्टरी मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लगी हैं। पहली बात तो ये कि एक वकील साहब से दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पूछा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी इसमें वो साथ वो भी सवाल जवाब करते रहे। उन्होंने भी कहा कि क्या आपने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो गुज़श्ता साल जून के महीने में तरमीम हुई है, जिसमें सेक्शन 232 शामिल किया गया और उस सेक्शन 232 के तहत जो नहली की मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर की गई, क्या आपने उस कानून को चैलेंज किया? उन्होंने कहा जी मैंने उस कानून को चैलेंज नहीं नहीं किया। किया। तो उन्होंने कहा जब आपने उस कानून को चैलेंज नहीं किया तो फिर आप इस केस में एतराज़ कैसे उठा सकते हैं? दूसरी जानिब वही सुप्रीम कोर्ट अखबार में इश्तिहार देती है और कहती है कि ये ताहयात नहली से मुतल्लिक एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इसमें आम आवाम भी अगर चाहे तो वो इसमें फरीक बन सकती है। अपना आम जवाब आवाम का जब क्या मसला? सुने तो सही ना। अब चूंकि ताहयात नहली मुंतखब नुमाइंदों से मुतल्लिक है और मुंतखब नुमाइंदों का जो इंतखाब है वो वोट के साथ मुंसलिक है और वोट की जो इस्तेमाल है, हक़ राय दही है, वो बुनियादी हकूक़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये चीज़ें बुनियादी हकूक़ के साथ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस अवाम ने, मैं एक फ़र्ज़ करें मैं एक शहरी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में इस केस में फ़रीक बन जाता हूँ, अपना जवाब जमा कराता हूँ, मैं एतराज़ करता हूँ कि जी ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी कोई जो है ना वो वक़्त या अहमियत या हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कह दिया है कि अगर आइन में आप तरमीम करेंगे तो फिर ये आप जो है ना वो हक़ दे सकते हैं, ताहयात नहली का जो भी मेयार है वो तब्दील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ताहयात नहली से मुतल्लिक, जब तक ये फील्ड में मौजूद है तो ये जो ताहयात नहली है वो बरकरार रहेगी और वो जो फैसला की जो मौजूदगी है वो उस सूरत तक, उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पार्लियामान के अंदर आइन में 62(1)(f) में आप तरमीम करके उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं करते नहली की। 3 साल कर दें, 5 साल कर दें या सिर्फ डी सीट कर दें, ये पार्लियामेंट के ऊपर मुनहसर है कि वो इसको कैसे देखती है। और देखें कि फिर साथ चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये भी कहते हैं कि आपने इस कानून को चैलेंज भी नहीं किया और फिर साथ अवाम को कहते हैं कि आप फ्रीक भी बन जाए। तो मैं अगर फ्रीक बन के कहूँ जी ये कानून ठीक नहीं है और आप मेरे से सवाल करें हाँ जी आपने ये वाला जो कानून है इसको कहीं चैलेंज किया और मैं कहूँ नहीं, तो फिर आप कहने जी कि आप तो फिर एतराज, तो फिर आपने वो इश्तिहार क्यों दिया था जो आपने कहा आम आवाम और दीगर सियासी जमातें भी इसमें फ्रीक बन सकती हैं? तो कंट्राडिक्शन मौजूद है। और दूसरा आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में केस की अभी जो केस चल रहा था इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाई बड़े संगीन मुकदमात हैं, उन संगीन मुकदमात की सजाओं के तहत भी मुलजिम की जो नहली की मुद्दत है वो 5 साल के लिए है, जबकि दूसरी जानिब एक जो सादिक और अमीन वाला एक मामूली जो गलती है उसकी सजा जो है वो ताहयात नहली कर दी गई है। तो क्या इतने मामूली जो जुर्म है या गलती है उसकी ताहयात जो नहली है वो गैर मुनासिब नहीं है? और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में क्या पार्लियामान के अंदर इसके लिए जो कानून साजी है वो आइन के अंदर जो तरमीम है क्या उसके लिए कोई तरमीम लाना, आइनी तरमीम लाना जरूरी है या कोई जैली कानून साजी के जरिए ही आप इस ये आइनी तरमीम का जो हक है वो दिया जा सकता है? जहां पर अब जज साहबान और खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो भोले बन जाते हैं, भुलक्कड़ बन जाते हैं।
क्योंकि अक्टूबर के महीने में तो आप जज साहबान ने फुल कोर्ट में बैठ के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में आपने सादा कानून साजी जी जो आइन के नीचे आती है, उस सादा कानून साजी से आपने अपील का हक दे दिया। अपील का हक तो आइन पाकिस्तान में दिया ही नहीं गया, सिर्फ नजरसानी का है। और आपने उस चीज को वैलिडेट किया फुल कोर्ट के अंदर बैठ के कि नहीं, ये जो अपील का हक देना है ये सादा कानून साजी से भी दिया जा सकता है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं उस केस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में कि अगर किसी सियासी जमात के पास 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए एक सीट भी कम हो तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तो फिर सही रखा हुआ है ना आइन में, तो आइन में इसलिए कि कोई खेल खिलवाड़ न करे, कोई नानी का घर समझ के जो आया वो कानून साजी हाँ। इस पार्लियामेंट ने किया, वो तारीख में नहीं किसी ने देखी। होल सेल में बैठ पांच लोग बैठ के हाँ, कानून साजी कर रहे हैं। तो ये वो सारे देखे ना, जो आइन साज थे उनके जेहन में ये सारे खदशात कहीं ना कहीं मौजूद थे कि और इसको बहुत सारे लोगों से बहुत सियाने थे। और दूसरी, हाँ बिल्कुल सही हाँ। बात। और दूसरी बात यह है कि जो काम करने की जुर्रत किसी फौजी आमिर को भी आज तक नहीं हुई। किसी फौजी आमिर ने सादा कानून साजी से इस तरह आइन में छेड़छाड़ का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। ना मुमकिन है कि उसको ये वाले मशवरे दिए गए, लेकिन जवाब उन्होंने दिया जो भाषण हमें देते थे कि हम आइन और कानून के मुहाफिज और उसके रखवाले हैं। तो आइन का जो मैं कहूंगा कि इसके लिए कि मुनासिब लफ्ज जो है ना वो बलात्कार का बनता है कि आइन का बलात्कार करने वाले ये मुहाफिज हजरात हैं। और देखें कि आप वो सादा अच्छा बड़ी अजीब व गरीब किस्म के दलाइल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कभी उसको शरीयत के साथ जोड़ते हैं, कभी उसको जो है वो पत्नी क्या उसके हक में दलीलें देते हैं। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नहली है वो खत्म होनी चाहिए और वो जरूरी है और उनका इसके लिए उनका इंतखाब लड़ना भी जरूरी है, तो फिर आप एक ही बार जो है वो फैसला बैठ के दे दे, कोई नोट जारी कर दे, हाँ कोई सर्कुलर कर दे, हाँ कोई सर्कुलर कर दे। और इलेक्शन जो होता है वो पैसे का ज़िया देके जाने जाती हैं, सिक्योरिटी लगाना पड़ती है, इतना टाइम लगता है। तो इस सारे से निकल आते हैं मामले। हमारी नजर में सबसे जो पाक साफ आदमी है इस मुल्क में वो नवाज कानून के आइन मुताबिक है, वो नवाज शरीफ और उनका कर दें और वो आगे जब तक वो जिंदा है वो वजीर आजम रहे। और जब वो अगर फौत होंगे तो फिर उसके बाद उनकी बेटी या उनके भतीजे या भाई को जो भी उनके घर में के जरिए आ जाए, हाँ अगर उनमें कोई झगड़ा पड़ रहा हो तो दरमियान हाँ तो वो करवा ले। तो सर ऐसे ऐसे मामलात नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो बड़ा सोच समझ के दिया। और सिर्फ ये नहीं है मसला कि उस फैसले से कोई नवाज शरीफ साहब जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, उस फैसले से इमरान खान साहब भी मुतासिर हो सकते हैं, कोई और सियासतदान भी हो सकता है। तो तराजू तो सबके लिए एक है। तो इमरान खान के खिलाफ नया बाग है ना, वो इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक है ना, बिल्कुल सजा हो जाए तो उसको 10 साल किया जाए ताकि अगले 2 इलेक्शन में इमरान खान को इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसीजर से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये हाई कोर्ट ने सुन ली ना 4 जनवरी को उसकी समाअत। जी तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानब आज इन्होंने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि सजा याफ्ता थे, उन्होंने आके कानून के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे ये बायोमेट्रिक जाके एयरपोर्ट पे करवा दी, ये सवाल नहीं उठाए। यार आप बड़े भोले हैं भाई, वो इस तरह के गैर नसाबी सरगर्मियों में क्यों पड़ेंगे? ये चीजें होती है सिर्फ पीटीआई के हवाले से। अच्छा हाँ, ये सिर्फ पीटीआई के हवाले से। पीटीआई अगर इस तरह को कोई करती है तो फिर वहां पर सवाल जरूर उठते हैं। देखे ना आज शुएब शाहीन साहब को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। जस्टिस मजहर नकवी के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनको जिच किया गया। मैंने आज तक ख्वाजा हारिस साहब को कभी ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा, कभी गुस्से में आते नहीं देखा। बहुत धीमे मिजाज के हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के बोलते हैं, लेकिन उनकी दलील में वजन होता है। और हमने उस दिन पहली बार जस्टिस ख्वाजा हारिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस तरह गुस्से में देखा था कि जैसा आज तक हमने इससे पहले उनको कभी नहीं देखा था। और वजह क्या थी कि चीफ जस्टिस साहब उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। हर बात पे चीफ जस्टिस साहब एक चीज करेंगे, दूसरी जानिब जो है वो साथ ही उसको फैसला लिखा हुआ नहीं है पहले मेरे ख्याल में लिखा हुआ है। क्योंकि देखें साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ऊपर क्या इल्जाम ये लगाते हैं, मैं इसीलिए ना कुदरत का वो एक निजाम है ना उसको देख के मुझे बड़ी हैरत होती है। बेंच फिक्सिंग, बंदयालवी बेंच, और हर उस बंदे को काजी साहब ने सीने से लगाया, उसको अपने करीब किया जिसने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कीचड़ उछाली या उसके उनके घर के खवातीन और खास तौर पर उनकी सास के ऊपर कीचड़ उछाली। तो इन्होंने उनको साथ लगाया। और आज हम साफी अगर इनके ऊपर हमारी तनकीद इनके ऊपर क्या होती है, इनके जो इनके कौल और फेल में तजाद है उसके ऊपर हम इन पे तनकीद करते हैं। मैंने कभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोई ऐसी जात के ऊपर कोई अपना मेरा
क्योंकि मेरे तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी बेगम साहबा हमारे लिए उतनी मोहतरम है जैसे हमारी अपनी माँ हमारे लिए मोहतरम है। जैसे इस लेकिन मुल्क की हर हर खातून है, बिल्कुल बिल्कुल सबका बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल उसी तरह, उसी बिल्कुल तरह उसी तरह, जैसे बिल्कुल उस्मान डार की वालदा मोहतरम है, बिल्कुल और उसी उसी तरह जैसे बिल्कुल जमशेद हमारे बख्शी की वाइफ मोहतरम हमारे लिए सब सारी है। सारी देखे ना, हमारे यहाँ तो वो एक है ना बात के माँ बहन बेटी ये सबकी साझी कॉन्सेप्ट होती भी है। नहीं है सर ठीक है, उसमें। तो हम तो अभी भी उसी लाइन के ऊपर चलने वाले, वो आप हमें पुराने माइंड सेट का कहें या जो मर्जी कहें, आप लेकिन हैं भी यहाँ पर काफी पुराने। नहीं, मैं आपसे काफी छोटा जी जी मॉडल जी है जी मेरा। जी 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 छोटा मॉडल है, वो नजर आ रहा जी है। जी। तो ये काजी साहब को ये चीजें मलहूज खातिर रखनी चाहिए, लेकिन मामला ये होता है कि वो मैं बात कर रहा था, मुझे बुला देते हैं कि आप नहीं बोलते। कुछ चीजें ना कुदरत की जानिब से ना सर वो बड़ा एक समझे कि वेल प्लान्ड होती हैं। इमरान खान साहब भी अक्सर कहते हैं कि एक प्लान ये बनाते हैं, एक एक प्लान अल्लाह अल्लाह ने बनाया हुआ है, और और फिर होता हमने वही है जो हाँ, मतलब और फिर हमने वो उनकी बातें जो है वो काफी हद तक दुरुस्त साबित होते भी देखी हैं। तो यहाँ पर क्या ये अपनी खुद नुमाई के लिए करते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट, लेकिन पूरी कौम ये तमाशा देख एक्सपोज रही है, होते हैं ज्यादा से पूरी ज्यादा। कौम सर ये तमाशा देख रही है कि ये तमाम जज साहबान जो है ना कितने ये लाइव बाइस है। ट्रांसमिशन करके ये कितने बाइस्ड हैं पीटीआई के साथ, ये कितना अभी बुग़्ज़ हमने थोड़ी रखते देर हैं, पहले नहीं और बात की, पीडीएम और नून लीग के लिए जो कितनी पसंद सहूलत के कैरी कर रहे जर्नलिस्ट हैं। भी उन्होंने निकाल ली हैं, और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनका नाम लेना उनका पसंद नाम नहीं। तक याद नहीं है, नाम लेना पसंद नहीं है, जैसे ये नाम लेंगे तो इनकी जबान नापाक हो जाएगी। नहीं, जैसे ये ये पार्टी है उनके साथ। सर पार्टी तो देखे ना, जब आपने एक बंदे को अपना फेवरेट बना लिया तो पार्टी तो फिर आप बन गए ना। आप एक मखसूस माइंडसेट के बंदे को अपने साथ जर्नलिस्टों कर को ले, भी तकसीम करने हाँ, की कोशिश। आप उनको साथ साथ कर लें तो उसके ऊपर जो है वो जो आप वो सारी चीजें उसको कर लेते हैं कि ये मेरे साथ है तो इसलिए ये अच्छा है, ये नजरियाती है, इससे बेहतर कोई साफी नहीं है। और जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे बुरा जो है वो साफी है, और वो उसको आप आउट भी कहेंगे और पत्नी क्या क्या उसको अल्फाज और लकब देने की कोशिश करेंगे। आप उनके घर में ताजियत तक नहीं जाएंगे और दूसरों के घर में आप पहुंच जाते हैं इयादत करने के लिए। तो सर ये चीजें फिर ऐसे तो नहीं होती सर, चॉइस नहीं है ये, ये आपकी बायसनेस आपकी जानिबदारी को जाहिर कर रही है। इससे अरशद शरीफ साहब को जो है ना वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान रियाज साहब, अल्लाह ने जो इज्जत इमरान रियाज साहब देखे ना, अल्लाह बुरे वक्त में भी इंसान के लिए अच्छे दरवाजे खोलता है। इमरान रियाज साहब जिन बातों के ऊपर शायद वो पहले यकीन नहीं करते थे, वो यकीन करना शुरू हो गए। वो जिन लोगों को कहते थे कि ये मिसिंग पर्सन ठीक नहीं है, इनकी कोई गलती होगी, वो अल्लाह ने उनको हिदायत दी, वो आए, उन्होंने जाकर वहां पर हाथ जोड़ के माफी मांगी, और खातून से माफी मांगी, किसी मर्द से भी नहीं। खातून से माफी मांगने के लिए तो मर्द को वैसे भी, हाँ, सबके दरमियान ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने। तो ये देखें कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतरी की तरफ भी चल रही होती हैं, और कुछ लोग जो अपनी खुद नुमाई के लिए ये सारा इस तरह का ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो अवाम की नजरों में बेहतर होने की बजाय मजीद जो है ना वो उनकी नजरों से गिर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।